ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मुझसे क्या पूछ रहे रे, मेरा बच्चा मार दिया रे। मेरा झांकी में जा रहा हूँ मैं। वो भोले शंकर बनता था। हाँ, भोले शंकर बनता था, झांकी में जा रहा हूँ। उसके बाद आया नहीं है। मंगोलपुरी के जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है जी, बहुत ज्यादा खराब है। थाना पास में है। थाना पास में क्या, थाने पास ही मर्डर हो जाते हैं। तो इसमें अकेला आदमी तो मारेगा नहीं, कोई ना अकेला कोई आदमी कारण नहीं तो- मारेगा, इसमें लड़के और भी हैं। अच्छा, जिसे मारा उसका क्या नाम था? उसका नाम तन्नू था। ठीक है, पूरी अच्छे से जांच करें और देखे कौन साथ में था कौन नहीं था। जो समैक वाले जितने भी उनको बंद करें। अच्छा, बताया जा रहा है वो समैक भी बेचता था। हाँ, समैक बेचता है वो। वो समैक बेच कैसे रहा था? वो तो ये पुलिस वाले जानते हैं ना, हफ्ता जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है थाने के सामने मर्डर हो रहा है, थाने के पास मर्डर हो रहा है और कोई यहाँ पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई पुलिस वाला। तुम बेच रहे हो कुछ चीज़ तो तुमसे लेने चाहूँगा, तुम मना कर दोगे नहीं है या दे दोगे। ये थोड़ी ना तुम जान से मार दोगे। जेल से आने के बाद फिर वो भाई बन जाते हैं, फिर पैसे छीन लेते हैं, चाकू दिखाते हैं, आदमी बोलते हैं मर्डर में गया, दे दिवा के छुट्टी। मंगोलपुरी में ऐसे हालात क्यों? ऐसा इसलिए हो रहे हैं, यहाँ सट्टाबाजी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। कि इन घरों में शराब कैसे बिक रही है, इन घरों में समैक कैसे बिक रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद इसमें पुलिस की लापरवाही है या। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और हमारी मौजूदगी है मंगोलपुरी। मंगोलपुरी में आज से कुछ दिन पहले भी एक मर्डर हुआ था पार्क में, और आज फिर एक मर्डर हुआ है। एक नौजवान लड़के का मर्डर हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने मर्डर करा है वो जो है समैक बेचता था। समैक वो उतने समय से बेच कैसे रहता है? सबसे पहले तो ये सवाल बनता है प्रशासन से। थाना लगता है मंगोलपुरी का। पहले पिताजी उनका जो नौजवान बेटा था वो खो चुके हैं। खबर बनाने का सिर्फ उद्देश्य है क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया जिसने मारा है। अब पुलिस निष्पक्ष जांच करे और ऐसा कानून लेकर आए और ऐसा फैसला ले कि जो लोग मंगोलपुरी में अगर ऐसा खौफनाक मंजर में प्री प्लान कर रहे हैं तो सोचे कि अगर हम मर्डर करेंगे किसी का बेवजह और ऐसे हथियार उठाएंगे तो उनका क्या हालात होंगे। ये बताइए हुआ क्या था? ये रात को निकला है 10 बजे के आसपास। जी। कह रहा है झांकी में जा रहा हूँ मैं। वो भोले शंकर बनता था। हाँ, भोले शंकर बनता था, झांकी में जा रहा हूँ। उसके बाद आया नहीं है। आए नहीं। सवेरे घर से क्या कह गया कि मैं भोले शंकर बनने जा रहा हूँ झांकी में। झांकी में जा रहा हूँ। उसके बाद नहीं आया। ये वैसे आ जाया करता था लेकिन रात नहीं आया। अच्छा, सवेरे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उसके जब चाकू मारा तो हाँ, थोड़ी देर दूर तक वो भागा भी। चाकू मारा है, गली में घर है वहाँ मारा है चाकू। उसके बाद में वहाँ से ला करके इन्होंने ये पार्क के साथ में गीता कबाड़ी है उसके साथ में डाला है। अच्छा, जो मारा है मारने का क्या उद्देश्य था? कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ प्री प्लान था? इसके साथ के लड़के हैं। अच्छा, जिसे मारा। इसके साथ के लड़के हैं। रंजिश कोई नहीं थी। अच्छा, रंजिश कोई नहीं थी। इसके साथ के लड़के हैं। ये राहुल झाकी वाला है और भी लड़के हैं, 2-3 इसके 4 लड़के हैं इसके साथ वाले हैं जो। पुलिस पकड़ लिया? पुलिस हाँ, एक को पकड़ा है। एक को पकड़ा। एक को वो तो पकड़ लिया। और पकड़ में आई है। हाँ, एक को अच्छा, पकड़ ये लिया। बताइए जिस आदमी ने मारा है उसका क्या नाम था? क्या नाम था? नाम तो मुझे भी सर पता नहीं अच्छा, बताया जा रहा है वो समैक भी बेचता था। बताया तो ही जा रहा है। हाँ, तो समय कोई बेचता समैक को लेके विवाद हुआ था क्या? कुछ ऐसा विवाद देखिए, मारने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। था। देखो इसमें अकेला आदमी तो मारेगा नहीं, हाँ, कोई ना अकेला कोई आदमी कारण नहीं तो मारेगा। इसमें लड़के और भी हैं अच्छा, जो जो पुलिस वाले को मारे हैं हमारे लिए। वो ऐसा तो नहीं कि समैक बेचने का विरोध कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नाम है, ये पुलिस वाले घुमा रहे हैं। क्या नाम है, सिमक लेने गया था, ये ले गया था, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये बॉम्बे से आया है। जब उसके बाद में ये ठीक था। 2-3 दिन हाँ, पहले सही था यार। हाँ, बॉम्बे से आया, झांकी करके आया है। अच्छा, तब तक ठीक सब कुछ सही था। यहाँ सारे दिन घर पे रहना, बाहर निकलता ही नहीं था। बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलता नहीं सीधा साधा हाँ, जीवन जी वो रहा उधर से कॉल आई, कॉल आने के बाद में ये गया कि मैं झांकी में जा रहा हूँ। था। अच्छा, उसके बाद रात को नहीं आया। अच्छा, मतलब कितने लोग शामिल हैं जो मर्डर करा? कुछ अंदाजा है कि पुलिस ने कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया? अब एक जन तो गिरफ्तार है। जिसने जो मुख्य आरोपी। हाँ जी। पर उनके फादर बता रहे कि कुछ और लोग भी इसमें एक शामिल हैं। लड़के के अब चाकू वो वाले पुलिस के वाले साथ में- बताएंगे कितने जने हैं। वो लड़का था, एक उसको लड़के चाकू वो लगे। लगे चाकू। चाकू एक लगे लड़के हैं। को लेके। हाँ, वो वहीं पे संजय गांधी हॉस्पिटल में वो। अच्छा, उसको भी मतलब मारने के मकसद से ही मारा था क्या? अब हाँ जी, यही है। जब चाकू मारने का मकसद क्या होता है, मारने का मतलब ये है उसका। मंगोलपुरी में ऐसी वारदातें लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अपने आप को आप मंगोलपुरी में कितना सुरक्षित मानते हैं? सुरक्षित है ही नहीं। इस मारे तो मैं विजय विहार गया हूँ यहाँ से छोड़ के। अच्छा, अच्छा, यहाँ से जाना पड़ा कि मंगोलपुरी के जो हालत है वो यहाँ बहुत ज्यादा खराब है जी, बहुत ज्यादा खराब है। थाना पास में है। थाना पास में क्या, थाने पास ही मर्डर हो जाते हैं। अच्छा, थाने के पास ही मर्डर हो जाते हैं। और अब यहाँ पे चौकी है, चौकी इधर ही मार के डाला हुआ था। बताओ, अच्छा, पीछे चौकी है, कोने पे चौकी है, वहाँ पे मार के डाला। बताओ। चलिए, क्या माता जी से बात कर सकते हैं हम, अगर आप इजाजत दे तो? चलिए।
माता जी मैं माफी चाहूंगा कि इस वक्त आपसे अरे तुम जाओ, मुझे कुछ बात नहीं करनी, जाओ, मेरा बच्चा चला गया रे। अब क्या रील बना रहे हो तुम, उसको फांसी लगवाओ ना। सिर्फ ये तुम चाहता हूँ बना रहे कि हो इस तो खबर का रे। असर पड़े, जो लड़के हाँ, गिरफ्त में है हाँ, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्य सजा मिले। मुझसे क्या पूछ रहे रे, मेरा बच्चा मार दिया रे। अब इनका तो बच्चा गया, अभी बच्चा कहाँ से लाएंगे हैं? अब वो तो आजाद घूम रहे हैं, अरे ले जाओ, उनको तो कोई पकड़ नहीं होगी, पकड़े भी जाएंगे तो मतलब छूट जाएंगे, अभी ये कहाँ से लाएंगे? तुम तो रील बनाने आ गए, अपने नंबर बनाने आ गए रे। अरे तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते, करते तो ये दुनिया ने मारती है आजकल। ये घर घर में मर्डर ले रहा है। जाओ, कोई नहीं है हमारा। दुख बड़ा है, कुछ नहीं करते, कोई सजा एक आदमी देखिए को इनकी बातें कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं कड़वी बात है। ये जो बातें बोल रही है वो उसमें सच्चाई है कहीं ना कहीं। आप थे उस वक्त यहाँ पे? नहीं, मैं तो लड़के का चाचा हूँ। अच्छा, लड़के के भाई से हम और बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए कि चाकू से आपके भाई को मारना पड़ा? वो तो यही जानते, मैं तो था नहीं साथ में। अच्छा, वो जिसे मारा उसका क्या नाम था? उसका नाम तन्नू था। अच्छा, बताया जा रहा है वो समैक भी बेचता था, हाँ, समय बिकता है वो। तो उसने कोई विरोध करा था किसी बात पता का? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या बात हुई है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरे वगैरह तो लगे नहीं है, बाहर की सीसीटीवी फुटेज है वो तो मिल चुकी है, वहाँ पर भी वो चाकू मार रहा है उसको। अच्छा, पुलिस जो जांच कर रही है आप उससे संतुष्ट है? अभी नहीं है, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है हम, संतुष्ट क्योंकि है। अंदर के हमें पता नहीं ना, वो तो खाली थोड़ी सी क्लिप देखी हमने जिसमें वो चाकू मार दो, और कौन है साथ में, कौन गई है हमें नहीं पता ना। ये घटना कितने बजे घटी थी? ये 2:30-3 बजे के आसपास की बात है। जब आपको ये पता चला तो 100 नंबर पे फोन भी किया होगा? हमने किसी को फ़ोन नहीं करा, हमारे पास तो कोई बताने के लिए आया था, तो हम जब गए थे सुबह 700 पुलिस वगैरह सब पहुंची हुई थी वहाँ पे पहले। एसएचओ साहब अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या प्रार्थना, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलोगे? ये कि पूरी अच्छे से जांच करे और देखे कौन साथ में था कौन नहीं था, और जो समैक वाले जितने भी उनको बंद करें, और जितने भी लड़के यहाँ खड़े तो उनको भी देखें मेरा क्या। सवाल ये बनता है कि वो समैक बेच कैसे रहता है? वो तो ये पुलिस वाले जानते हैं ना, हफ्ता जाता है पुलिस वाले, हफ्ता लेते हैं हर किसी से। यहाँ ये जितने भी सांसी खुले हैं, ये गांजा बेच रहे हैं कैसे अपनी मर्जी से, तुम मैं नहीं बेच सकता, अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को हफ्ता देना पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी बेच सकते हैं और अगर हफ्ता देते हाँ, मैं ऐसे करके गड्डी दूंगा ना, ये लो तो मैं कुछ भी बेच हैं। सकता हूँ। अक्सर होता है क्या है कि जब आदमी नशे में हो जाता है, शराब पी लेता है या समैक लेता है, तो उसकी जो दिमाग यार, है वो काम करना बंद कर देता है और ठे- वो ठेके खुले हैं जी लीगल है वो जी घर में तुम बेच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बेच सकते। कैसे बेच रहे हो तुम? तो यहाँ लगभग सब घरों में ऐसा होगा। सब घरों में नहीं है, बहुत सारी जगह हैं खुले हुए हैं, जगह जगह जहाँ मर्जी देखो, जहाँ अच्छा, तुम्हें। सवाल ये बनता है कि इन घरों में शराब कैसे बिक रही है, इन घरों में समैक कैसे बिक रही है? कहीं ना कोई शायद इसमें पुलिस की लापरवाही है या कोई फिर सांठ गांठ तो रहे है, वो तो सब कुछ है, जब तो सब जब है पुलिस वालों को, जब तो कोई बेच रहा है खुलेआम, मेरे को डर नहीं है, मुझे किससे डर है? पुलिस वालों से ना। क्या मिली भगत है? सर यहाँ पे जब दारू जामई से ले लीजिए, स्मैक ले लीजिए, पार्कों में बैठ के लोग गांजा पीते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग? तो हालात अगर ऐसे रहे तो फिर आने वाले समय में जो हालात है वो तो और बद से हालात तो बदतर बहुत खराब होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हैं? खराब ही हो रहा है हालात तो। हालात खराब हो रहे हाँ, हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, अब दिल्ली पुलिस से आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि पूरा न्याय हो, पूरी जो भी हुआ है ना उसकी पूरी जांच पड़ताल करी जाए और अच्छे से न्याय दिया जाए भाई को। जो दूसरा लड़का है ना उससे भी पूछा जाए ढंग से, या तो हमसे हम उसे बताए कि क्या है क्या नहीं, हमें बताते पुलिस वालों को नहीं बताना तो ना बताए, हमें तो बताए कि क्योंकि एक वही गवाह है जो साथ में लड़का है, अच्छा, जो साथ वो अस्पताल में वो नहीं, वो उसके टाँके वाके लग चुके हैं, वो पुलिस वालों के पास ही है। पुलिस वाले था। चलिए हम उससे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये बनता है कि ये जो नशे का कारोबार है, जो नशे का साम्राज्य है, पुलिस उस पे क्यों नहीं लगाम लगाती? इनके घर का एक चिराग तो बुझ गया। मानते हैं हमारा भाई कुछ भी करता है, मगर वो किसी से चू नहीं बोलता, ना लड़ाई में ना झगड़े में, किसी से, मैं कह रहा हूँ किसी से कुछ बोलना ही नहीं उसको, तो फिर मतलब क्यों ही चाकू मारते? नहीं। यही नहीं पता चल रहा ना, अच्छा, रीजन तो सारे है क्यों मारा देखिए इनके भाई का मर्डर हुआ है, इन्हें वजह नहीं पता। इनके भाई का मर्डर हुआ लेकिन इन्हें वजह नहीं पता। शायद कहीं ना कहीं इसका जो कारण है, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, नशा। नशा है, भाई मैं वो नशा कह ही रहे है। क्या कहते हैं कि वो लेने गया था, और जो बेच रहा है बंदा अपने कस्टमर को जान से मारेगा? नहीं मारेगा ना, तो वहाँ कोई विवाद हुआ है? कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। अगर तुम बेच रहे हो कुछ चीज़ तो तुमसे लेने चाहूँगा, तुम मना कर दोगे नहीं है या दे दोगे, ये थोड़ी ना तुम जान से मार दोगे। देखिए सवाल ये बनता है कि यहाँ पे ये जो नशे का साम्राज्य चल रहा है, काला साम्राज्य, ये क्यों चल रहा है? पुलिस इस पे क्यों नहीं लगाम लगाती? हो सकता है इनके भाई की हत्या ना होती अगर ये काला साम्राज्य ना चल रहा होता। कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है, जो ये लोग चला रहे हैं,
इन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हो सकता है और भी मर्डर आने वाले समय। यहाँ तो दूसरे तीसरे दिन मर्डर होते हैं, अभी कितने दिन? 4 तीसरे चौथे दिन मर्डर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण मुझे लगता है नशा ही नशा है, बहुत सारे कारण है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, थाने के सामने मर्डर हो रहा है, थाने के पास मर्डर हो रहा है और कोई यहाँ पे पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई पुलिस वाला देखने वाला, मर्डर हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज से 6-7 दिन पहले मर्डर हुआ है और आज फिर मर्डर हो गया, तब भी कोई कुछ नहीं। सरकार को मतलब मैं ये कहूँगा कि इन नशेड़ियों पर और प्लस ये जो क्राइम हो रहे हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की जाए कि लोग अगर क्राइम करने के बारे में सोचे मंगोलपुरी में तो उनके हाथ कांपे, उनकी रूह कांपे, वरना ऐसे तो नहीं लगातार चलता रहेगा। मैं हर बार आप ब्रह्मन आप भी आते हो, जी जी, हर बार यही बात होती है, पर इसका कोई मसला आज तक बिल्कुल, निकला ही नहीं है। आज तक मसला कोई निकल ही नहीं रहा। इन्होंने आप लोग हर बार आते हो, हमारे सहानुभूति है आपसे, पर आप लाते हो समाचार, हर कोई देखता है, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। टू जेड कड़वी बात इन्होंने कही, लेकिन उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकारता हूँ। खबर का असर ये होना चाहिए, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन लोगों पे जड़ से और दिल्ली जैसी राजधानी में उनको खत्म होना चाहिए। छोटे दिल्ली छोटे में ऐसे बच्चों पे हालात चाकू मिलते हैं जी, नाबालिग लड़के उन पे चाकू होते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है उन्हें? अक्सर नाबालिग लड़के ही मर्डर कर रहे हैं, और खासतौर क्यों मंगोलपुरी छोड़ा जाता है में उन्हें? अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और तो ये जेल से आने के बाद फिर वो भाई बन जाते हैं, फिर पैसे छीन लेते हैं, चाकू दिखाते हैं, आदमी बोलते हैं मर्डर में गया, दे दिवा के छुट्टी कर। ये भी चक्कर है ना सर। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो मर्डर इसलिए करते क्योंकि उनको डॉन बनना है शायद। असली वजह यही है। उनको डॉन बनना है। अब सवाल हमारा यहाँ के प्रशासन के बनता है, यहाँ के एसएचओ से बनता है कि ये नशे के जो कारोबारी है इनकी जड़ें कब खत्म होगी। क्या किसी और के मरने का इंतजार हो रहा है, आए दिन और तीसरे चौथे या दिन पे कोई देख एक लें, बड़ा मर्डर हो हादसे जाएगा का इंतजार तो हो रहा है? हादसा। अब यहाँ कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा जिससे क्राइम पर बिल्कुल अंकुश लगे। इस बारे में यहाँ के स्थानीय जो ये लोग हैं उनसे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन यहाँ के एसएचओ से भी हम इस बारे में वार्तालाप करेंगे कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है। और हमारा कोई नेता आने राजी नहीं होता है कि कौन है ऐसे यहाँ से? विधायक कौन है ऐसे? इलाहाबाद है, मुकेश इलाहाबाद है जी, आम आदमी पार्टी से। उनके कोई सहानुभूति नहीं है, तो वो कुछ भी कुछ नहीं। करते हैं आप लोग? कुछ नहीं आते जी, आने राजी नहीं है कोई यहाँ पे। मुकेश अलावती यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी से विधायक है, जनता ने उनको जिताया 5 साल कि उनके क्षेत्र में प्यार अगर कोई मोहब्बत से समस्या हो जिताया जी उन्हें तो पूरा। क्षेत्र की समस्या में जो समाधान हो, और ये लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आते नहीं। बहुत सारे सवाल मंगोलपुरी से बनते हैं और खबर सिर्फ बनाने का आज का उद्देश्य ये है जिनका जो घर का चिराग बुझा और किसी के घर का चिराग ना बुझे। देखिए ये वो घर है, फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ। इसी लड़के ने उस लड़के का मर्डर किया था और बताया जा रहा है कि ये ऐसा हमें जानकारी नहीं, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ समैक का भी ये कारोबार करता था। सवाल ये बनता है कि ये समैक बिक कैसे रही थी? कहीं ना कहीं प्रशासन की, आप यहीं रहते भैया आसपास, तो ये बात सच है कि ये जिसने मर्डर करा है कल, पता नहीं, हमारे को तो अभी पता लग रहा है आप लोग आए। अच्छा बिकता है इसका? नहीं, मैं तो सामी रहती हूँ। देखिए भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन हाँ। पड़ोसी के घर में चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारे देश में। नहीं, हाँ, ये बात ये दुर्भाग्य है। भाई इसी गली में रहते हैं? नहीं भैया, हम आगे बढ़े। अच्छा, ये बात सच है कि यहाँ पे समैक बिकती थी? भैया एक्चुअली हम वहाँ रहते हैं, हम आप यहाँ का इतना भी बिकती पता थी? है। उसमें व्यक्ति पीते थे बच्चे। अच्छा, समैक पीते थे बच्चे बैठ के। हम्म। सवाल ये बनता है कि इस घर में ये बच्चे समैक कैसे पीते थे, और जाहिर सी बात है आसपास के लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। सीधी सी बात है, घबरा रहा है इसलिए हुए क्योंकि हो सकता है इनको इस बात का सच बोलने का कोई ना कोई हर्जाना भरना पड़े। सवाल ये बनता है कि पुलिस को नहीं पता था कि इस घर में वो समैक पीते हैं। यहाँ उन्होंने समैक पी, कुछ प्री प्लान किया और चाकू उठाया और एक घर का चिराग बुझा दिया। वो लहू लहान होकर भागा, लोगों ने उसकी मदद करी लेकिन वो बच नहीं पाया। मंगोलपुरी में आखिर ये क्यों हो रहा है? यहाँ की पुलिस जो है या आंख मिचोली कर रही है, या अपनी आंख बंद कर लेती है, या जानबूझकर अनजान बन रही है। कहीं ना कोई सांठ गांठ तो नजर आ रही है। स्थानीय लोग घबराए हुए, सबके चेहरे पे खामोशी है। किसी से बोलने की कोशिश करता हूँ तो कोई बोल नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कोई खामोशी, कोई डर मुझे लग रहा है आप लोगों को अंदर ही अंदर सता रहा है। मंगोलपुरी में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहे हैं, यहाँ सट्टाबाजी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। पुलिस कुछ करे ना। पुलिस वाले आपने कुछ आपने करते भी कंप्लेंट नहीं नहीं है। करी पुलिस में? क्या करे, अकेला आदमी क्या करेगा भाई? अकेला आदमी करेगा मरेगा, यही हो रहा है। मतलब आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ेगा? भरना ही पड़ेगा, बहुत तगड़ी सजा मिलती है इसमें तो। अच्छा, वो तो मिलती है, हंसी देखिए, मैंने पड़ेगा। कहा था ना कि कहीं ना कहीं ये लोग खामोश है, बेबस है, लाचार है, हताश है, निराश है, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान की सुरक्षा चाहिए होती है। अगर ये लोग कंप्लेंट करेंगे तो हो सकता है कि अगला शिकार इन नशेड़ियों का इनमें से कोई भी हो सकता है, तो सच बोलने का उनको एक बड़ा नुकसान मिल सकता है। ऐसे हालात क्यों? आपके घर के बराबर में शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है,
और लोग शांत है क्योंकि सबके घर में छोटे बच्चे हैं, सबको काम पर जाना है। लेकिन ये इशारा करता है दिल्ली पुलिस की तरफ, एक इशारा है दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इन लोगों को शय दे रही है या कुछ संरक्षक दे रही है या उनको इशारा कर रही है कि आप यहाँ पर काम करते रहे। एक महिला हमारे साथ है, आप इस गली में रहती है, आसपास लोगों का कहना है कि नशे का कारोबार यहाँ लगातार फल फूल रहा है, ये बात सच है? नहीं, मैं तो इतनी हाजिर हुआ तो मैं नहीं कह सकती भाई। मैं तो क्या कहते अपने बच्चा बचाते हुए मतलब यहाँ आपको आते सब हैं। कुछ मालूम है लेकिन आप बोल नहीं सकते। नहीं, हम नहीं बोल सकते किसी के बारे में आधी बात, जो हम तो अपनी जान बचाते हैं, हमारे बच्चे देखा आते आपने, हैं, आधी बात आखिर मंगोलपुरी में ऐसे हालात क्यों? मंगोलपुरी के लोग, आपके भी बच्चे हैं, मंगोलपुरी में आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? पूरा सेफ। सेफ। लेकिन आए दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं, हाँ होते हैं जी, आए दिन होते हैं। तो कहाँ से सेफ है आप? अब आपके मर्डर भी हो रहे हैं, बच्चे- मर्डर में घुसोगे तो मर्डर तो नहीं, मर्डर में कोई पीछोगे गुस्सा नहीं, वो जा रहा था, किसी ने बोला, आप एक पार्क में मर्डर हुआ, कहीं ना कहीं मंगलपुरी में ऐसे क्राइम लगातार बढ़ रहे, मानते हैं आप? हाँ जी। पुलिस को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद जब रखते हैं? पुलिस एक्शन लेगी जब तो होगा ना, जब पुलिस एक्शन ले ही नहीं रही तो केस तो बढ़ना ही है ना आगे। वही कह रही तो दिल्ली केस तो पुलिस बढ़े- क्या लेती फिर यहाँ कुछ भी नहीं लेती, से? कुछ तो लेती होगी फिर। लेती तो इतने थोड़े ना बढ़ते जो आज ये इतने हो रहे हैं केस, ये थोड़े ना बढ़ता अगर पुलिस यही चीज लेती तो। एक्शन लेती तो इतने हालत हालत बिगड़े बहुत नहीं अगर नहीं होते। एक्शन लेती तो ऐसे हालात शायद मंगोलपुरी में ना होते। विधायक जी और हमारे एसएचओ साहब मिलके मीटिंग नहीं रखेंगे जब तक ये हालात सुधरेंगे नहीं। देखिए, विधायक चुना जाता है 5 साल के लिए समस्याओं के समाधान के लिए। एसएचओ का साहब, एसएचओ यहाँ से जो है उनका काम है यहाँ के क्राइम को खत्म करना, लोगों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है, अच्छा माहौल देना, शांति बनाए रखना। लेकिन शांति तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग कैसे खामोश है, शांत है। हो सकता है कि एक मर्डर और हो मंगोलपुरी में, अगर ऐसे ही हालात हुए तो। और होते रहेंगे ऐसे तो। अगर हालात ऐसी रहे तो होगा कि मंगोलपुरी क्राइम में दिल्ली में नंबर 1 आ जाए। ये क्षेत्र दिल्ली का नंबर 1 बन जाए क्राइम में। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाओं को निकलना मुझे लगता है यहाँ से फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के पुलिस को, यहाँ के स्थानीय नेताओं को कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि मंगोलपुरी के लोग सुरक्षित हो। जब घरों में स्मैक पी जा रही है और यहाँ ताला लगाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस खबर को बनाने का उद्देश्य आप ही का था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मंगोलपुरी के इन लोगों के बारे में आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा मेरे सहयोगी अजय कुमार के साथ।